नमस्कार दोस्त। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश या राज्य में जब भी चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उसमें जनता का होता है, आपका और हमारा होता है। जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आती है तो आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जिससे जनता का भारी नुकसान होता है और राज्य में विकास और कई सरकारी योजनाओं पर भी रोक लग जाती है और राज्य का विकास भी रुक जाता है। इन्हीं सब बर्बादियों को रोकने के लिए सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया, वन स्टेट वन इलेक्शन, यानी कि एक राज्य में एक साथ चुनाव। लेकिन इस मास्टर प्लान पे कई आपत्तियां जताई गई है और पंचायत निकाय चुनाव देरी से होने पर भी जो विपक्ष है वो कई ज्यादा सवाल उठा रहे हैं और साथ ही हाईकोर्ट ने भी इस पर एक कड़ी चेतावनी दी है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव देरी से होने के कारण हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, बहुत ज्यादा नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट का साफ कहना है कि पंचायत निकाय चुनाव जल्द से जल्द किए जाए और यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सरकार या चुनाव आयोग ये नहीं करवा पा रहा, ये जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा, तो हाईकोर्ट ये जिम्मेदारी किसी तीसरी पार्टी को दे देगा, यानी कि किसी दूसरी एजेंसी को सौंप देगा। लेकिन दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर पंचायत निकाय चुनाव इतनी देरी से क्यों हो रहे हैं, क्यों बार बार टाले जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ओबीसी आरक्षण। जी हाँ, हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक ट्रिपल टेस्ट नाम की 3 शर्तें लागू की है। हम आपको बताते हैं कि वो 3 शर्तें क्या है। दोस्तों, स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट, जिसमें पहली शर्त है कि ओबीसी के लिए एक अलग आयोग बनाया जाए। दूसरी शर्त है कि पूरे राज्य में ये पता लगाया जाए कि किस इलाके में कितनी ओबीसी आबादी है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, यानी सही और भरोसेमंद डेटा जुटाया जाए। थर्ड है कि एससी एसटी और ओबीसी को मिलाकर कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब के कारण पंचायत निकाय चुनावों में देरी हो रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि सही डेटा और सही जानकारी के साथ निकाय चुनाव कराया जाए। लेकिन दोस्तों, इन सब में जो विपक्ष है, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली है, वो इन सबको लेकर काफी ज्यादा आपत्ति जता रहे हैं और काफी बयानबाजियां भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार चुनाव टालने के बहाने ढूंढ रही है। उनका कहना है कि सरकार हार का डर रखते हुए इन चुनावों को बार बार टाल रही है, आगे से आगे बढ़ा रही है। लेकिन अगर ये चुनाव बिना सही जानकारी के हो जाते हैं तो यही विपक्ष कोर्ट में मुद्दा बनाकर इस पर आपत्तियां जताएंगे और सही आरक्षण की मांग करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पर जो विपक्ष के नेता है मदन राठौड़ है और कई बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने इस पर कहा है कि जो पंचायत निकाय चुनाव है उसको लेट कराने के पीछे बहुत से कारण है। चूंकि उनका कहना है कि गहलोत सरकार में कुछ ऐसी कमियां रह गई थी जिनको पूरी करने में भी समय लग रहा है और सरकार का मानना है कि सरकार इस ओबीसी आरक्षण के लिए सही डेटा, सही जानकारी जुटाए। इसके लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 10 जुलाई से 23 जुलाई तक एक सर्वे शुरू किया है, जिसमें राज्य के 51,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर राजधारा ऐप में जानकारी जुटाएंगे और घर घर जाकर सभी परिवारों से 19 सवाल पूछेंगे और उनकी सही जानकारी एकत्रित करेंगे और ये सब डेटा एकत्रित करके ही सरकार है जो चुनाव करवाएगी। सही जानकारी आने के बाद, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ये जो पंचायती राज चुनाव है वो संपन्न करवाएगी। तो दोस्तों, इन्हीं सब जानकारियों के लिए सरकार ने जो चुनाव में देरी की है वो इन्हीं कारणों से की है। लेकिन जो विपक्ष है वो बार बार इस सवालों पर मुद्दे बना रहा है और जो वन स्टेट वन इलेक्शन की नीति जो सरकार ने लागू की है उसके पीछे का भी एक रीजन है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सरकार चाहती है कि एक ही समय पर सभी चुनाव हो जाए, क्योंकि इससे कई फायदे होंगे, राज्य को कई फायदे मिलेंगे। जैसे कि एक ही समय पर जब
चुनाव होंगे तो अधिकारियों को अलग अलग जगह भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और जनता को भी बार बार अलग अलग जगह वोट नहीं डालने पड़ेंगे। समय की बचत होगी, राज्य के धन की बचत होगी और इन्हीं सब फायदों के कारण सरकार ने पंचायत निकाय चुनाव में देरी की है। लेकिन ओबीसी की रिपोर्ट आते ही जल्द से जल्द ये चुनाव करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।